जीयनपुर में जमीनी विवाद बना खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में 10 पर केस दर्ज, 6 घायल। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन और पैसे के विवाद ने रिश्तों को खून से रंग दिया। जीयनपुर बाजार खास मोहल्ला में शनिवार देर शाम जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में 2 पक्षों से कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार अजमतगढ़ पीएचसी पर कराया गया। कन्हैया यादव ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उसे, उसकी पत्नी, बेटी और बेटों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से दुर्गावती देवी ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 6 को शांति भंग में चालान किया है। जीयनपुर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि इस विवाद की जड़ 18 बिस्वा जमीन है, जिसे लेकर परिजन आमने सामने हैं। नाना बेचन यादव की रहस्यमय गुमशुदगी और फिर बरामदगी ने मामले को और उलझा दिया है। अब यह पारिवारिक रंजिश पूरी तरह कानूनी लड़ाई का रूप ले चुकी है। हमने इस मामले में दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास किया, तो वहीं एक पक्ष ने अपनी बात को मीडिया के सामने रखा, दूसरे पक्ष कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सरवन यादव। कहाँ के रहने? जीयनपुर बाजार खास। क्या मामला हुआ था कल रात्रि? मामला ये हुआ था कि मतलब एक मेरे बगल की मौसी रहती है, प्रेमशीला यादव नाम उसका है, और वो मतलब जैसे हम लोगों से उसकी बहुत ज्यादा जमती थी, लेकिन मतलब मेरे नाना मेरे पास आके रहते थे, इससे कोई मतलब नहीं था उनका। 15 साल से मेरे नाना के यहाँ से इसका रिश्ता खत्म हो चुका था। अब मेरे नाना ने एक मनोज चौहान है, उनको अपनी जमीन 18 बीसा एग्रीमेंट कर दिया था, और मतलब बहुत लफड़ा हो गया था उसमें। फिर मेरी एक मामी मीरा यादव उनका नाम है, और उन्होंने मतलब उनका घर अपने मतलब विरासत अपने वसीयतनामा करवा लिया। फिर इनको मार के मेरे नाना का सर फोड़ दी। मेरे नाना मेरे पास आए एकदम मरी हुई हालत में, और मेरे एक मामा की लड़की, उसके मामा कब आए थे? ये आए 6-7 महीना पहले। और एक मेरे मामा की लड़की है, उसके माँ बाप कोई नहीं, उसको लेके आए मेरे पास। मैंने उनका इलाज किया, मैंने उसका 8 महीना का सेवा किया। फिर जो एग्रीमेंट वाला मैटर था, मैंने बहुत भाग दौड़ कर उसमें समझौता करवाया। और फिर मेरी जो मौसी है, मेरे बहुत बुरा मतलब आरोप लगा रही, मेरे नाना को सब मिलके गायब करवा दी थी। थोड़ी देने के बाद जाके मैंने पूछा उन लोगों से, तो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। और फिर मतलब 12 दिन के बाद उनके घर में मौके पे मिले मेरे नाना। कौन लेके आया था? मैं लेके आया था वहां से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मतलब ये सब आके फिर मतलब डेली मेरी बगल वाली मौसी प्रेमशीला यादव है, तो वो बगल में बुलवा के डेली मेरी मामियों से और मतलब मेरी मौसी उसी लोगों से डेली झगड़ा करवा रही है। कल क्या हुआ? कल ये हुआ था कि मेरी मामी है, जो मतलब मेरे नाना को मार के सर फोड़ दी थी, मीरा यादव, तो उसको उन्होंने बुलाया। मामी है आपकी? जी, मामी है, जो घर अपने नाम विरासत करवा ली थी। तो मामा आपके नहीं है? मामा है, मामा भी है, लेकिन मामा मतलब मेरे पक्ष में है। अच्छा। और मामी ने विरासत करवा लिया, इनका मार के सर फोड़ दिया था। तो मतलब जमता नहीं था, तो मेरी मौसी जो है बगल की, मेरा विरोध करवाने के लिए बुलाई थी। और फिर मतलब साजिश के तहत मारा पीटा, और फिर मतलब वो सब अपने आप अपना सर फोड़ लिए, और फिर मतलब कपड़ा फाड़ के हम लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोतवाली गए थे? जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ यही हुआ कि मतलब हम लोगों का क्या कभी देखिए जमानत करवा के मैं आ रहा हूँ, चालान हुआ था, अभी जस्ट यही आ रहा हूँ। इतनी रात में भी चले आ रहे हैं? जी, अभी जस्ट यही आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या देखा जाएगा। क्या हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी, मुकदमा दर्ज हुआ। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि मतलब सब कुछ आसानी से हो जाए। अब हम कोई बवाल विवाद नहीं चाहते हैं, हम लोग को शांति से ये लोग रहने दें और अपने भी शांति से रहें। क्या नाम है? हमारा गीता। क्या मामला हुआ था कल? यह मामला था भैया कि हम लोग आए थे परसों आए थे। बस यही कहाँ से आई थी? हम आए थे चंडीगढ़ से आए थे अपने पिताजी के देखने। पिताजी के गायब कर दी थी सब, काकी नहीं है। और फिर ये झिनकी गायब करवाई थी, और फिर झिनकी के लोग कैला है, तो जाके वहाँ मिला मंजुआ के। हाँ, वो कैली है, तब जाके सरवन खोजला, इतना कुल खोजला, बलिया कहाँ खोज आयल भैया, ना मिलना। आई झिनकी गपत करवले रही है, तो बहन के घरे रहना, तो वहाँ से पुलिस के दुआरे तब इनके लिए कब गायब हुए थे? गायब तो भय लाना है आज मोके साहब 20-25 दिन पर मिलना। गुमशुदगी दर्ज हुई थी? अब वह बता सका ना सरवन। अच्छा, फिर कैसे मिले? ये मिले खोजत ओझा सोखा सबसे मनो पूछत तब लोग गई ना लेके कि कहाँ हमें, तब कोई बताया बाबा कि यही जगह हमें, तो हमारे बहन के घर मिलना।
तो वह बहन के घर से छोड़ के चले आए। फिर कहा था 20-25 दिन के बाद तब गई ना तो लोग पुलिस द्वारा तब लेके आई ना, कुल छिपौले रहे। पुलिस लेके आई? हाँ पुलिस लेके आई। फिर हाँ। क्या हुआ? फिर ओकरे बाद इन्हन के बुला के हमारी बहन झगड़ा करवाई है सारा। कहत हवा कि ब्लाउज व्लाउज कुल फाड़ के नाचे नहीं, कुल गावे नहीं, और उन्हन के झिनकी बुला के आ कहत हवा सारा काम कहत हवा करवा के मारी पिट्टा झिनकी करवाई। किस चीज की झगड़ा है? कुछ चीज की भैया झगड़ा ना, वो पैसा की झगड़ा है इनके कि पैसा के मारे। या फिर भी वो सब लोग फैसला कर दिया था, चौकी पर फैसला भी हो गया था पैसा मिल जाए। आई एक हमारी भौजाई है आजमगढ़ से जो आई है सब लड़की मार करने, ये झिनकी बोलाई है मार करने खातिर ना, कहा कि यहाँ पैसा बट रहा है तेरा भी हिस्सा लगेगा। इनका सारा पैसा पहले का वो सारा पैसा ले चुकी है। हाँ हमारे बाप का सारा पैसा निकलवा ली। उसकी लड़की जो नाच रही है वो भी पैसा जमा करे देना, एक लड़की छोटी का कि ले जा जमा करा, वो भी अपने खाता में डाल ली सारा। शिकायत की है आप लोग कोतवाली में? है एक इसकी बात हम तो नहीं शिकायत, आप लोग आए हो वो तो सरवन के बाद खुद कुछ बात सरवन दाखिला दिया होगा कि नहीं। अच्छा ठीक। हाँ सरवन खुद बताएगा। ठीक।